मैं समझता नहीं हूँ कि कांग्रेस इतनी बड़ी पुरानी पार्टी ऐसा क्यों कर रही है, क्योंकि समय समय पर इस योजना का नाम अलग अलग था। कभी काम के बदले अनाज योजना इसका नाम था, फिर संपूर्ण रोजगार गारंटी योजना इसका नाम बना, फिर ये आजीविका गारंटी योजना के बाद में 2009 के अंदर जो है उसके आगे महात्मा गांधी जी के नाम के साथ जो है वो मनरेगा के नाम से जो है वो उसको चलाया गया है। लेकिन उसमें देश की जो गरीबी रेखा थी वो 25% से ज़्यादा थी। अब जो है वो 5% से जो है वो हम नीचे पहुंचे हैं। तो निश्चित तौर पर एक परिवर्तन की आवश्यकता है और माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो है वो इसको विकसित भारत के रोड मैप के साथ जो है वो उसको जोड़ा है। और मैं ये समझता हूँ कि गांव की ग्राम पंचायतों को और सशक्त किया गया है। एक तो रोजगार जो है वो 125 दिन का कर दिया, 100 से 125 दिन कर दिया। दूसरा जो व्यवस्था इसमें की गई कि वो अपना शेल्फ जो है वो तैयार कर सकेंगे, चाहे वो आजीविका के बारे में, चाहे वो गांव के अंदर इंफ्रास्ट्रक्चर्स देने के मामले में, चाहे वो आजकल जो पर्यावरण के इश्यूज को लेकर के, यानी कि हर तरह का अपना शेल्फ जो है वो तैयार कर सकती हैं और उसको जो है वो इम्प्लीमेंट कर सकती हैं। कांग्रेस मात्र विरोध के लिए ये विरोध कर रही है। उनको लगता है कि महात्मा गांधी जी का नाम जो है वो हमेशा उन्होंने सत्ता में बने रहने के लिए प्रयोग किया है। महात्मा गांधी जी के नाम की योजनाएं नहीं चलाई, सिर्फ महात्मा गांधी जी के अपने परिवार से बाहर जो है वो कांग्रेस कभी नहीं निकली है। इस करके मैं ये कहना चाहता हूँ कि समय की आवश्यकता थी कि इस योजना में पारदर्शिता लाई जाए और इस योजना को नए तरीके के साथ विकसित भारत के रोड मैप के साथ जो है वो जोड़ा जाए। ये काम जो है वो माननीय प्रधानमंत्री जी ने किया है, उसके लिए बहुत बहुत बधाई। आप हिमाचल में ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री रह चुके हैं, क्या मानते हैं ये योजना हिमाचल के लिए कितनी कारगर साबित है? देखिए, बाकी जगह 60-40 के से जो है वो 60% जो है वो केंद्र सरकार देगी, 60% जो है 40% जो है वो प्रदेश सरकारें देगी। लेकिन हिमाचल के लिए बहुत कारगर है, मात्र 10% ही जो है वो हमको देना है। और जितना भी पैसा, जितना भी वो शेल्फ सेंटर के आगे रखेंगे वो पैसा केंद्र सरकार इनको देगी। उसमें जो है जितना खर्च करेंगे उतना पैसा केंद्र से रिवर्स होगा, उतना पैसा केंद्र से मिलेगा। अगर न्याय की आवश्यकता होगी तब भी गाँव के लोग उनका हल करेंगे। जब आज की व्यवस्था, लेकिन वो सुनाई होती है